पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से लगातार खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू अपना दम दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीछे नहीं हैं। ऐसे में लगातार चल रही सियासी घमासान को रोकने के लिए कांग्रेस आला कमान ने सिद्धू को पंजाब का नया कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया है। तो आज हम नवजोत सिंह सिद्धू के क्रिकेट से लेकर सियासी सफर तक की बात करेंगे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी सफर उनके क्रिकेट के करियर की तरह ही रहा। क्रिकेट के मैदान में संन्यास के बाद शानदार सिद्धू ने वापसी की, तो सियासत में बनवास के बाद भी जबरदस्त तरीके से वापस लौटे। कभी वकारी यूनिस की गेंद पर जीरो पर आउट होने के बाद सिद्धू जैसे सिक्सर किंग बने, वैसा ही जज्बा उन्होंने राजनीति की पारी में भी दिखाया। क्रिकेट के मैदान में अपने छक्कों के लिए मशहूर रहे सिद्धू ने राजनीति में भी हैट्रिक बनाई और अमृतसर से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। सिद्धू के बारे में खास बात यह है कि क्रिकेट में भी उनका अपने कप्तान से विवाद हुआ और इस कारण उन्होंने अचानक संन्यास ले लिया था। वहीं राजनीति के कैप्टन से भी उनका विवाद हुआ और उस दौरान सिद्धू मंत्री पद छोड़कर सियासी संन्यास पर चले गए थे। फिर क्रिकेट मैदान में रिटायरमेंट के बाद अब सियासत में भी सिद्धू ने जोरदार कमबैक किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना राजनीतिक सफर साल 2004 में शुरू किया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने साल 2004 में सिद्धू को भाजपा में शामिल करवाया था। इसके बाद सिद्धू हमेशा जेटली को अपना सियासी गुरु मानते रहे। साल 2004 में ही सिद्धू ने पहली बार अमृतसर लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के कद्दावर नेता रघुनंदन लाल भाटिया को 1,09,532 वोटों से हराया। हालांकि बीजेपी से हुई शुरुआत के बाद सिद्धू का राजनीतिक सफर समय समय पर घूमता रहा। आपको बता दें कि साल 2009 में सिद्धू ओपी सोनी को हराकर तीसरी बार संसद पहुंचे थे। साल 2014 में भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। हालांकि बाद में भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया था, लेकिन सिद्धू राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर साल 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस की सरकार बनने पर उन्हें स्थानीय निकाय मंत्री बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मतभेद के बाद साल 2019 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था और राजनीतिक वनवास पर चले गए थे। वहीं बतौर खिलाड़ी और राजनेता के रूप में सिद्धू का विवादों से पुराना नाता रहा है। भाजपा में रहते हुए सिद्धू ने हमेशा ही पार्टी पर अकाली दल से नाता तोड़ने का दबाव बनाया। साल 2014 में जब बादल परिवार के कहने पर अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ने के लिए आए, तो सिद्धू अपने राजनीतिक गुरु जेटली के साथ कभी दिखाई नहीं पड़े। साल 2019 में सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर एक कमेंट भी किया था। उन्होंने कहा था कि भले ही पंजाब के कैप्टन अमरिंदर हों, लेकिन सिद्धू के कैप्टन तो राहुल गांधी ही हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिद्धू ने बठिंडा में चुनाव प्रचार के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह पर बादल परिवार के साथ कारोबार में 75 और 25% की हिस्सेदारी बताकर मोर्चा खोल दिया था। लोकसभा में 5 सीटें हारने के बाद कैप्टन ने कैबिनेट मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया। सिद्धू से उस समय स्थानीय निकाय विभाग वापस ले लिया गया था, जिसके विरोध में सिद्धू ने कैबिनेट पद से भी इस्तीफा दे दिया था। वहीं बतौर खिलाड़ी सिद्धू मोहम्मद अजरुद्दीन की कप्तानी में खेलने से मना कर इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़कर वापस आ गए थे। हालांकि एक बार फिर से सिद्धू सियासी पिच पर उतर चुके हैं और कांग्रेस में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच वह पंजाब में कांग्रेस की कप्तानी बदलने के पूरे मूड में नजर आ रहे हैं। इसमें उनका साथ कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सुखजिंदर सिंह रंधावा दे रहे हैं। कैप्टन के धुर विरोधी चरणजीत सिंह चन्नी पहले से ही सिद्धू के साथ थे। इसके अलावा कई अन्य विधायक भी सिद्धू के साथ हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस को पिछले कई बरस से पंजाब में नए चेहरे की तलाश थी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का विकल्प बन सके। ऐसे में सिद्धू अपना दावा पुख्ता तरीके से पेश कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा सिद्धू ये भी बताने में कामयाब हो रहे हैं कि उनका अकाली और बादल परिवार के साथ कोई भी नाता नहीं है, जिसकी वजह से वह कांग्रेस को पंजाब में पूरी मजबूती के साथ खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस आला कमान भी पूरे देश में संदेश देना चाह रही है कि वह नए लोगों को अब जिम्मेदारी देने के मूड में दिख रही है। गौरतलब है कि सिद्धू के आने के बाद वो सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी को दूर करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो कांग्रेसी नेता भी बगावत कर रहे हैं, सिद्धू उन्हें भी समझाने के बाद
उचित पद देकर पार्टी टूटने से बचा लेंगे। आपको बता दें कि सिद्धू की छवि एक ईमानदार नेता के तौर पर देखी जाती रही है, साथ ही वो युवाओं में भी काफी लोकप्रिय हैं। सिद्धू किसानी और बिजली जैसे जमीनी मुद्दों को भी अपनी सरकार में भी उठाते रहे हैं। इससे इतर प्रियंका और राहुल गांधी के करीब होने के नाते सिद्धू पंजाब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता बनने की राह पर निकल पड़े हैं।